ओम शांति। आज 5 अगस्त 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं, जिसमें हमारा वैरायटी रहता है। मुरली भी रहती है, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, प्रश्न उत्तर और विशेष बिंदु। मनसा सेवा है, स्वस्थ है, अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते हैं। आप भी अपने ज्ञान का इस मंथन में सहयोग दे सकते हैं। आप सबका निमंत्रण है, आप आए। उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, गूगल मीट का, यूट्यूब लाइव का। जैसे आपको सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा, जुड़ने में कठिनाई आ रही है, तो आप इसी वीडियो में जो सामने देख रहे हैं चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और यदि कोई सुझाव है आपका तो वो सुझाव भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैश्य आले को शिव आले बनाने के लिए। शिवालय किसे कहा जाता है? शिव के मंदिर को शिवालय कहते हैं। जहां शिव का लिंग रखा होता है उसे शिवालय कहा जाता है। ऐसे या और कुछ होता है? सुखधाम को कहते हैं भाई जी। सुखधाम को कहते हैं शिवालय, जबकि वहां शिवलिंग भी नहीं होता, शिव बाबा भी नहीं। और कौन बताएंगे? और कोई बताएगा शिवालय किसे कहते हैं? शिव आलय शब्द का मतलब तो है शिव का घर। आलय माना घर, शिव का घर। हम बाबा के बच्चे हैं ना, शिव का ज्ञान लेकर के जो संस्कार बनाते हैं, हाँ, और वहां जाकर के रहते हैं, इसलिए उसको शिवालय कहा जाता है। अब हम शिव बाबा की श्रीमत लेकर संस्कार बना लेते हैं। जो संस्कार बना लेते हैं सतयुग के लायक, पूरी तरह बाबा की श्रीमत पर चलने वाले, वही केवल सुख धाम में जाते हैं। और इसलिए उसको शिव आलय कहते हैं, क्योंकि वहां का हर एक्ट शिव बाबा की श्रीमत पर होता है। चलो, जबकि शिव बाबा वहां नहीं होता, उसकी मत पर सारी दुनिया चल रही होती है। चलो, और कोई बताओ शिवालय के बारे में। और शिवालय किसे कहते हैं? जहां शिव बाबा रहता है उसको कोई बता ही नहीं रहा। कहाँ रहते हैं शिव बाबा? वो शिवालय नहीं है क्या भाई? शिव जहां रहते हैं वो घर है भाई जी। हाँ जी, और बताओ। ये तो बहुत गलत बात है भाई। जहां शिव बाबा का ज्ञान चल रहा हो, जहां शिव बाबा की मुरली चल रही हो, वो भी शिवालय होता है। आपके घर पे शिव बाबा की मुरली चल रही है तो वो भी शिवालय है। आप सड़क पर खड़े होकर शिव बाबा से बातें कर रहे हैं, वो आपके बाप का घर है।
वो शिवालय है। आप एकांत में बैठकर शिव बाबा से बातें कर रहे हैं, वो शिवालय है। आप बहुत बड़ी भीड़ के अंदर भी शिव बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, वो शिवालय है। जहाँ शिव बाबा वहां शिवालय, भाई जहाँ हमारा बाप वो हमारा घर। हाँ जी, संगम युग को भी कह सकते हैं शिवालय, क्योंकि शिव बाबा आया हुआ है। आया हुआ है, परंतु शिव बाबा जहाँ है वो शिवालय। जहाँ शिव बाबा की श्रीमत नहीं है उसे शिवालय नहीं कहेंगे। हाँ, जिन बच्चों ने जान लिया उनके लिए। जहाँ ज्ञान है शिव बाबा का वहां शिवालय। जहाँ बाबा की श्रीमत पर चलते हैं वो शिवालय। जहाँ बाबा का ज्ञान नहीं, जहाँ बाबा की श्रीमत पर चलने वाला नहीं, वो शिवालय नहीं। परम धाम में शिव बाबा है, परंतु वहां ना किसी को ज्ञान दिया जाता है ना लिया जाता है। वहां सारे शिव बाबा की मत पर समझो ना मत पे समझो, और सारे के सारे स्वीट साइलेंस में सोते हैं। वो है विश्राम आलय। शिव आलय का, शिव बाबा का विश्राम आलय। मेरे ख्याल से शिवालय तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि जहां हमारा बाबा वो हमारा शिवालय। तो इस शिवालय को वैशाल्य कैसे बना? शिवालय वैशाल्य कैसा बना? अनेक विकारों में जो कर गए तो बाबा वैशाल्य से शिवालय बनाने के हमने लिए जब शिव बाबा को पूरा भुला दिया, जितना भुलाते गए उतना वैशाल्य बनता गया। एक शिव बाबा, हाँ जी, द्वापर से ही भूल गए थे तो द्वापर से बने हैं। सतयुग से, सतयुग में भी जितना भूलते गए उतना उतना वैशाल्य बनता गया। भाई जी, वो तो सतयुग में तो बाबा को तुरंत ही भूल जाते हैं, जैसे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वही छोड़ के चले जाते हैं तो भूल ही जाते हैं। वो तो सुख पक्का सुविधा पक्का छोड़ करके आते हैं परम धाम में। पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, बाय भी नहीं करके आते, टाटा भी नहीं करके आते, पूछ के भी नहीं आते कि हम जा रहे हैं। पूछने का भी हम कष्ट नहीं उठाते कि भी बाबा से पूछ ले। हाँ जी, टाइम ही नहीं हमारे पास पूछने का। बाबा रात तो पता ही नहीं परंतु चलेगा कब आया और कब हम बाबा को भूलकर छोड़कर आते हैं, परंतु हमारे जो संस्कार होते हैं वो बाबा की श्रीमत के अनुसार बने होते हैं। हम उन्हीं संस्कारों के आधार से यहाँ चालू करते हैं अपना जीवन, अपना कर्म करना। जैसे जैसे हम शिव बाबा के संस्कारों को विस्मृत करते जाते हैं और उसकी जगह पर देह के द्वारा बनने वाले नए संस्कारों को स्थान देते जाते हैं, उसी प्रकार से फिर वैशाल्य बनते जाते हैं। वैशाल्य की तरफ हम शुरू हो जाते हैं। बस उसके बाद ये शिवालय नहीं रहता है। फिर जैसे ही 1 से 2 पति हुए तो वैश्य बन गए। जब तक 1 पति है तब तक शिवालय। जैसे ही हमने संसार में इस शरीर को मेरा कहा तो ये वैशाल्य हो गया। तो हम आधे शिव बाबा के थे, आधे शरीर के थे। फिर शरीर का पति हो गया, शरीर का बाप हो गया, फिर शरीर का बेटा हो गया, शरीर की माँ हो गई, शरीर का समान हो गया। जितने जितने हम मेरे करते चले गए, हम अपनी बुद्धि को उनके अंदर बांटते चले गए। अब ढेर सारे पति हो गए तो हम वैश्य बनते गए। उस समय महसूस नहीं हुआ कि हम वैशाल्य में जा रहे हैं, वैशाल्य बनते जा रहे हैं, परंतु बनते गए धीरे 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 धीरे। आज तो ये हालत हो गई है कि हमने शिव बाबा का कतरा भी संस्कार अपने अंदर बचा के नहीं रखा।
सारे संस्कार 100% हमने रावण के संस्कार, 100% शिव बाबा के संस्कार गायब। जो हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो भी गायब हो गया और हम इस दुनिया के अंदर इतनों के पत्नी बन गए, गिनती नहीं कर सकते। दोस्त, पड़ोसी, मित्र, संबंधी कितने हो गए, कितना बड़ा परिवार, कितना बड़ा झमेला, कितना बड़ा समान, कितनी समान की हम इतना उनके अंदर फंसे पड़े हैं कि हमें सुध ही नहीं है और दुखी हैं, इसलिए बुला रहे हैं शिव बाबा। अब शिव बाबा कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना मीठा आकर के कहता है, बच्चे आओ, मैं तुम्हें इस वैश्यालय को शिव आलय बनाना सिखाता हूं। बनाना तुमने है, मैं तो सिर्फ बताऊंगा। मेरा कर्तव्य है तुम्हें ये सिखाना और तुम्हारा फिर कर्तव्य है संसार में जितनी भी वैश्य। हाँ जी भाई जी, शिव बाबा की देह तो है नहीं, तो वो सुंदर कैसे कहते हैं? सुंदर कैसे कहते हैं? ये हम कहते हैं देह सुंदर है, परंतु अंदर से तो काला है। अंदर से तो कोई दिखाई नहीं देता ना। नहीं, अंदर से तो काला है ना, बाहर से कोई सुंदर है। अब हमने बाहर वाले को तो देखना ही बंद कर दिया ना, हमारी आंखें अब बदल गई है ना। अब हमारी आंखें बाहर वाले को तो देखते नहीं है शरीर सुंदर है कि नहीं है, अब आत्मा को देखते हैं कि आत्मा कितनी सुंदर बनी है और कितना सुंदर उसे बनाया जाए। तो परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन से आकर जो पढ़ाया, जो समझाया, जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, उस आधार से हम कह रहे हैं कि उससे अच्छा, उसके सुंदर ना कोई था, ना है, ना होगा। और वैश्या सिर्फ वो वैश्या नहीं है, बाबा आज बेशक उन वैश्याओं की बात कर रहे हैं। आज सारे मनुष्य आत्माएं वैश्या बने हुए, कोई ऐसा नहीं है कि जो वैश्या ना हो, क्योंकि जिसकी बुद्धि इधर उधर कितनों में भटकी हुई है। अब कोई पति है या बेटा है, अब एक बेटे को ही ले लो, किसी को भी ले लो, और उसकी बुद्धि कितनों में जुड़ी हुई है, वो वैश्या है। कितनों से जुड़ी हुई है। चाहे उस बच्चे की बुद्धि दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताया, फूफा मामा काका, दोस्त, कितने दुनिया भर के, उन सबके साथ उसकी बुद्धि जुड़ी हुई है। सिर्फ विकार में जाना वो दुनिया की एक वैश्यावृत्ति अलग बात है, परंतु इसको भी वैश्या कहा जाता है, क्योंकि हम कितने देवी देवताओं की मूर्तियां रख करके इसको वैश्यालय कहा जाता है। तू भी आजा, तू भी आजा, राम भी आजा, कृष्ण भी आजा, क्राइस्ट भी आजा, बुद्ध भी आजा, अच्छा तू बाबा आजा, फलाना बाबा, ले सबकी फोटो रख देते हैं वहां। सिर्फ वो फोटो नहीं, वो मूर्तियां नहीं, और परिवार के अंदर भी और समाज के अंदर भी कितने लोगों में हमारी बुद्धि फंसी पड़ी है। इसको वैश्या कहा जाता है। हम सभी वैश्या थे, केवल एक वैश्या नहीं, सभी वैश्या। भाई जी, हाँ जी, पांचों विकार में जाना ही वैश्य है ना। पांचों विकार में बेशक मत जाओ, परंतु आप कहते हो मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी माँ, मेरी बहन, चलो आपने शादी भी नहीं किया, पति भी नहीं कहते, विकार भी नहीं जाते, परंतु आप मेरा बहन, मेरा भाई, मेरा पोता, मेरा दोता, मेरा नाती, मेरा फलाना, मेरा ढिंगरा, यानी दुनिया भर के मेरे उनके अंदर सारा दिन बुद्धि फंसी रहती है। ये मैं उसके लिए करूं, ये मैं उसके लिए करूं, उसके दुनिया में पता नहीं कहां तक झमेला बुद्धि फंसी पड़ी है। जिनको आपने बुद्धि में जगह दी, आप उसके हो गए ना। आपने बाबा को बुद्धि में जगह दे दी तो आप बाबा के हो गए। आपने कितनों को बुद्धि में जगह दे रखी है, सोचो सोचो, कितनों के पास आपकी कितने लोग हैं जो आपकी बुद्धि में फंसे पड़े, जिनके बिना आपका जीवन बड़ा खराब लगता है। आपकी दादी शायद जिंदा नहीं होगी, दादी यदि जिंदा होती तो उधर भी बुद्धि होती तुम्हारी।
तो कितने लोग पड़ोसी भी, कईयों का तो अपना ऐसा फील्ड बहुत ज्यादा होता है, अड़ोसी पड़ोसी समाज इतना बड़ा होता है सबका, उस उधर भी जाना है उधर भी जाना है, उसको भी देखना उसको भी देखना, उसको भी फोन करो उसको भी फोन करो उसको फोन करो, चैन ही नहीं। और ये आकर कहता है इतने सारों को छोड़कर सिर्फ मुझे एक को याद करो, तो शिवालय बनेगा। शिवालय है ही तब जब मैं और आप, और कोई बीच में आता है तो वैशाल्य। अब हम सोचे कि कब से हम शिवालय में आ गए, अब भी कितने हैं जो अभी तक हमारी बुद्धि से नहीं निकले। कितने हैं, चाहे आप दीदी कहते हैं, भाई कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, वो भी बुद्धि में नहीं चाहिए, वो भी बुद्धि में नहीं चाहिए। भाई जी, हाँ जी, जो शरीर छोड़ के चले गए हैं वो भी हम लोग के बुद्धि में रहता है अभी भी, या हाँ अवस्था है वही है, अभी भी है। तो मतलब हमें सोचो कि हमें भी अपने आप को सुधारना है, कितना हमें निकालना है, कितना हमने अपने आप को, इसलिए बहुत वंडरफुल बात बाबा ने आज हमें समझाई है। वो बात है एकांत और अकेला। भाई जी, हम्म, जब हम बेहद की आत्माओं को भाई कहते हैं तो भी बेचता है ना। वैशाल्य आप बाबा की श्रीमत पर उन आत्माओं को देख रहे हो तब शिवालय, तब उन्हें आत्मा समझ कर व्यवहार में आ रहे हो तो आप शिव बाबा की उंगली पकड़े हुए हो, तो आप शिवालय में हो। यदि आप बाबा की उंगली छोड़कर फिर आप कह रहे हो ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी आत्मा भाई है, आत्मा भाई बोलेंगे तो लगता है कि परमात्मा याद है, और तो बाकी अब उसके साथ आत्मा भाई के साथ कहे तो आत्मा भाई रहे हैं और बातचीत दुनियावी कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत है ही नहीं उसके अंदर, तो फिर वैश्य, वो फॉर्मेलिटी वाला हो गया, तो वैश्य होगा। हाँ जी, तो वो फॉर्मेलिटी वाला हो गया। मुझसे कह रहे हैं आत्मा भाई, लेकिन व्यवहार वैसा मतलब नहीं उसे हो रहा है। उसे भी हम शिवालय नहीं कहेंगे ना। हाँ, सही बात है। बीच में कोई और घिस गया तो शिवालय नहीं रहा, वो एक तो नहीं रहा ना, दूसरा आ गया तो हम वैशाल्य में चले, फंस गए हैं। वैसे भाई क्या करे, निकल भी नहीं सकते। और ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे जो है ना समझाने बैठ जाता है बाबा भी। ऐसे ही सुन के पार होना है भाई जी, हाँ जी, ऐसे ही सुन के पार होना है। ठीक है भाई, आपके साथ, ताकत निकलना है। आप सबके साथ का सहयोग मिलता रहेगा तो निकल जाएंगे, वरना बहुत भारी लगता है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कहाँ फंस गए। सही बात है। चलो, आप सबका सहयोग है, बाबा साथ है, और ये भी चांस है कि भाई आप इतना 2-3-4 बार इकट्ठे हो जाते हो थोड़े थोड़े करके भी, तो भी मेरा भाग्य बनता है कि भी चलो इस बहाने बाबा की बातें हो जाती हैं, थोड़ा टाइम बन जाता है। चलो, आप सबके सहयोग का, बाबा का ड्रामा का धन्यवाद। अब बाबा ने आज थोड़ा सा ध्यान दिया है कि वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दो। किसको देना है ईश्वरीय संदेश? वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दो, उनका भी कल्याण करना है, उनका भी कल्याण करना है। इस सारी दुनिया को उनको बताओ, बाबा कहते
कि तुम्हारे कारण ये दुनिया वैशाल्य बनी और तुम्हारे कारण ही फिर ये शिवालय बनेगी, क्योंकि आपका बाप आया है आपको शिवालय का मालिक बनाने के लिए। अब आप इस काम को छोड़ो, ये हम सबके लिए एक ही डायरेक्शन है। अब इस वैश्यापन को छोड़ो और शिवालय के मालिक बनो। प्रश्न, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? कौन से बच्चे हैं जो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? जो किसी भी कारण से मुरली पढ़ाई मिस कर देते हैं, वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में नहीं आते, ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे ही वे अपना ही नुकसान करते। क्यों? क्योंकि बाप तो रोज कोई ना कोई युक्तियां बताते रहते हैं। कौन सी युक्तियां बताते हैं? इस वैशाल्य को शिवालय बनाने के लिए। अब सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? कैसे शिवालय के मालिक बनेंगे? सुनेंगे, समझेंगे तो वो शिवालय के मालिक बनेंगे, वैशाल्य से शिवालय के मालिक बनेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बल माया को भुला देती है। बल माया भी क्या करती है? भुला देती है। कोई को तो सारा दिन भुला देती, कभी याद ही नहीं करते जो खुशी भी हो, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी। बाबा की को याद नहीं करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी। खुशी नहीं मिली तो समझ लो कि बाबा याद नहीं है, नहीं था। यदि खुशी जीवन में नहीं है तो कहीं ना कहीं हमने बाबा को याद नहीं किया, अर्थात बाबा की श्रीमत पर नहीं चले। खाली बाबा बाबा कहने से कुछ नहीं होता, कोई लाभ नहीं। बाबा की याद माना बाबा की श्रीमत के अनुसार कर्म करना। कभी याद ही नहीं करते जो खुशी भी हो। हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये भी भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर पाते। रात को बाबा ने समझाया, अधम ते अधम जो वैश्याएं हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। वैश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकते। इसमें सिर्फ स्त्रियां आती हैं, पुरुष भी आते हैं। इसमें सभी आते हैं। हाँ जी, पुरुष भी आते हैं, सभी आते हैं। मतलब इसमें सभी हैं। आज हमने देखा कि सभी वैश्य हैं जो अनेक आत्माओं को, अनेक धर्म पिताओं को याद कर रहे हैं। सभी, मतलब वो तो एक विकार की बात है, परंतु हमने सभी को ध्यान में रखना है और विकारियों को तो समझाना है। और अधम से अधम, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, वो सभी अधम से अधम है। उनको भी समझाना है कि भाई इसको जीतो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन सकते हो। साहूकार लोग नहीं बन सकते। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं,
वो प्रबंध करेंगे। स्त्रियों से ज्यादा तो वैश्या मैं देखूंगा कि पुरुष है। स्त्रियां फिर भी आपको गिनती में मिलेंगी, पुरुषों की तो गिनती नहीं कर सकते। उनकी बुद्धि तो पैदाइशी खराब है। पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो प्रबंध करेंगे। उन्हों को ज्ञान देने का तो बिचारी बहुत खुश हो। उन्हों को ज्ञान देंगे तो बिचारी खुश होगी। तो बाबा ने भाइयों का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि माताओं में जितनी सक्षमता होती है, सहनशीलता होती है, उतना भाइयों में, और भाई जो है जल्दी से मानेंगे भी नहीं। क्योंकि संसार में एक नियम है, ये मेल में कमी है ये, जिसके कारण वो इस बात को मानने को भी तैयार नहीं। वो तो सामने ही विरोध करे। परंतु बाबा ने बहनों को ही कलश दिया, बहनों को ही ये अधिकार दिया। क्योंकि बहनें, मैं कहता हूं बस ज्यादा से ज्यादा 5-7% बहनें अटैकर होती हैं, जो विकार में जाने के लिए पुरुष को मजबूर करती, वरना तो भाई अटैकर होते हैं। इसीलिए बाबा ने किसी भी सेवा केंद्र पर भाई को इंचार्ज नहीं बनाया। जितने भी हमारे सेवा केंद्र हैं उन पर सब बहनें होती हैं। भाइयों को हमारे जैसे सेवा के लिए कहीं भेज दिया, चलो भाई दूर गांव में बहनें नहीं जा सकती हैं, उस कॉलोनी में बहनें नहीं जा सकती हैं, टाइम नहीं है, तो किसी भाई को अवसर मिलता है मुरली सुनाने का। अदरवाइज आप देखेंगे बहुत कम भाई हैं जिनको जो मुरली सुनाते हैं। बाकी मैक्सिमम बहनें मतलब गांव में दूर दराज भेजते हैं, वो भी कंट्रोल बहनों के अंदर ही रहता है। मतलब कोई भी भाई इंचार्ज नहीं बन जाता। कोई बाबा ने बनाए थे, बाकी मैक्सिमम बहनें ही सेंटर की इंचार्ज होती, क्योंकि उनमें करप्शन बहुत कम होता है और भाई करप्शन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। क्योंकि मैं देखता हूं जितने भी हमारे पास मेरी नॉलेज में आते हैं, बहनें बहुत कम गड़बड़ करती। जी मेरे नॉलेज में भी है, बहुत बहनें बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रही हैं। बहनें मतलब भ्रष्टाचार में बहुत कम होती हैं। मैं पता है 5% मिलेंगी, 5% ज्यादा 7%, बाकी मैक्सिमम भाई। उन बहनों को भी खराब करने में हाथ भाइयों का ज्यादा रहता है। वो किसी ना किसी प्रकार से, क्योंकि बहनें फिसल जाती हैं, बहनें कमजोर होती हैं, और वो बेचारी कहा जाता है क्योंकि उनके पास वो शक्ति नहीं है, डिसीजन पावर पार्ट है उनका, ड्रामा में पार्ट है। क्योंकि उन केसेस को आप देखेंगे, बहनें किसी भाई को मजबूर करे ऐसा बहुत कम होता है। और यदि जहां हमने भाई जी वो बहनें मजबूर होती है जिनकी विचार शक्ति कम होती है। अच्छी, हाँ देखो कमजोर तो होती हैं कहीं ना कहीं, उनका कार्मिक अकाउंट भी हम कह देते हैं। बात सारी ये है कि फिर भी उसका रिस्पॉन्सिबल भाई होते हैं। भाई जो है ना, उनको लालच देते हैं, उनको आएंगे, पैसे देंगे, ये करेंगे, कुछ सुविधाएं देंगे। अब उन सुविधाओं के लालच में वो अपने आप को कमजोर कर देती, ये सारा होता। और हाँ जी, ये बात तो सही कहा आपने। मतलब बहनें, बाकी यदि उनको कोई ना करे ना इस प्रकार का, या उनको क्या होता है कि अकेली हो जाती है, तब ऐसा होता है। मैंने ये भी नोट किया कि जहां बहन सेंटर पर अकेली हो जाती है, बाबा का डायरेक्शन था, ऑर्डर है, परमानेंट ऑर्डर है
कि कभी भी कोई कुमारी किसी सेंटर पर अकेली नहीं होनी चाहिए, उसके साथ कोई माता जरूर होनी चाहिए। परंतु क्या करें कि हमारे पास माताएं इतनी नहीं होती हैं, किसी सेंटर पर बहनों को अकेला छोड़ना पड़ता है। वो अकेलापन जो है, कोई उनको उस टाइम सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता, रोकने वाला नहीं मिलता। जहां मैंने देखा है वहां गलती होने को तो भीड़ में भी हो जाती है, जहां बहुत ज्यादा रहती है, परंतु बहुत कम। परंतु बात सारी ये है, चलो ये हमारा विषय नहीं है मुरली का, हम आगे चलते हैं। वे भी अबलाएं हैं, वे भी क्या हैं? अबलाएं हैं, उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियां तो बहुत हैं, बाप समझाते रहते हैं, बोलो तुम ही ऊंचते ऊंच नीचते नीच बनी हो, तुम्हारे नाम से ही भारत वैशाल्य बना, तुम्हारे नाम से ही भारत क्या बना है? वैशाल्य। जितने भी हम सारे मुरली सुनने वाले हैं, ये सबके लिए है, ये केवल उनके लिए नहीं। फिर तुम शिवालय में जा सकती हो। ये पुरुषार्थ करने से तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करते हो, अब ये छोड़ो। हम भी लालच में, इससे इस भगवान से कुछ नहीं मिल रहा तो दूसरे से मिल जाएगा, दूसरे से नहीं मिल रहा तो तीसरे। हमारे लालच ने इतने सारे हमारे पति बनाए, इतने सारे धर्म पिताओं को हमने अपना, हम समाज में परिवार में भी क्यों पूरे मोहल्ले से बना के रखते हैं, भाई काम में आईवेल में काम आएगा, वो काम आएगा, मैं इलेक्शन में खड़ा हूंगा, सारे गांव के लोगों से बना के रखनी पड़ेगी, सारे मेरे गांव के लोग मुझे वोट देंगे। लालच है तो बुद्धि को सारे गांव में, सारे शहर में, सारे देश में फैला के रखना पड़ता है। इस लालच से बाबा निकालने आए हैं। आज विशेष उन बहनों के लिए बात कर रहे हैं जो इस प्रकार का विकार में जाने का काम करती हैं, उनको भी बाबा कहते, उनको भी समझाओ। ऐसा समझाने से वो बहुत खुश होंगे, तुमको कोई रोक नहीं सकते। ये तो अच्छी बात है ना, गरीबों का ही है भगवान, गरीबों का है ही भगवान। पैसे के लिए के कारण बहुत गंदा काम करती है, उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियां निकालेंगे, बच्चे कहते हैं युक्तियां निकालेंगे, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, ये नहीं जा समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। रूठ कर बैठ जाते हैं, फलानी ने ये कहा, ऐसे कहा इसलिए आते नहीं, हम नहीं आते। कोई भी बहन भाई कोई भी हो सकता है, किसी को भी अपना दोषी बना देते हैं कि उसने ऐसे कहा, हम नहीं आते। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते हैं, मुरली सुनना तो चाहिए ना। क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत हैं, कारने अकारने बहाना बनाए सो जाएंगे, बस बहाना बनाकर सो जाएंगे, मुरली के टाइम पर सो जाएंगे। अच्छा आज नहीं जाते, अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, पॉइंट सुनाते हैं, सर्विस करेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। ये तो है पढ़ाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, दूसरा कोई धंधा नहीं होगा वहां, और कोई धंधा नहीं होता। वो शास्त्रों का अध्ययन होता है तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं, उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ है नहीं। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। तो तुम बच्चों को ऐसे अधम की सर्विस करनी। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ
ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होती। देह अभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी। अच्छा, तो उनका एक अलग स्कूल खोल लो। वे पढ़ाई तो पाई पैसे की है, शरीर निर्वाह अर्थ। ये तो है 21 जन्मों के लिए, क्योंकि इसके लिए भी ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जिसके लिए बाबा ने सलाह दी है कि उनके लिए क्या करो कि स्कूल अलग खोलो। क्योंकि वैश्याएं सेंटर पर आएंगी तो कैसा लगेगा, मतलब एक फीलिंग वाली बात आई कि भी कहेंगे तो वेश्याओं को पढ़ाते हैं, वहां मत जाओ भाई, क्योंकि संग तारे कुसंग डूबोए। तो इसलिए मतलब वो सुधरने के लिए आ रहे हैं, तो उनको यदि सेंटर पर लाना थोड़ा सा, क्योंकि दूसरे जो परिवार हमारा बी के फैमिली है, वो कई लोग ऐतराज करेंगे, भाई अब तो यहाँ वैश्या ही आती है, मतलब वैश्याएं आती है, क्योंकि उनकी दृष्टि सबकी सोच तो नहीं बदल गई है ना। या तो किसी को बताया ना जाए, उनको सेवा करके वहां ले आओ, किसी को भी नहीं पता तो वो चल जाएगा। आप यदि किसी को बताएंगे कि ये ऐसे थे और ऐसे यहाँ आए हैं, वो बताने की जरूरत नहीं करे। और यदि ऐसी बात है कि वो ज्यादा संख्या में है, तो उनके लिए एक अलग क्लास बना दो, ताकि वहां आप जाकर उनको समझाओ, उनको भी महसूस नहीं हो कि भी हम इनके बीच है, क्योंकि दृष्टि भी बहुत कुछ करती है। इसलिए बाबा ने सलाह दिया कि उनके लिए अलग से भी खोल सकते हैं। ये तो है 21 जन्मों के लिए, कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोले। उनको ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं, उनको तो कोई मतलब नहीं, उनको तो दुनिया में सैर सपाटे बहुत होते हैं, उनकी बुद्धि तो भटकी पड़ी है, वो तो वैश्या का भी बाप बने हुए हैं। सौकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, कितने फैशन आदि करते रहते हैं। लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है, कितने थोड़े आते हैं सो भी गरीब उस तरफ झट चले जाते, बाकी दुनिया के सत्संगों में झट चले जाते हैं, वहां भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं, उन सत्संगों में श्रृंगार पूरा करके जाते हैं, और उन गुरुओं का काम भी होता है उनकी सगाइयां कराना, उनकी शादियां कराना, तो भी बचाने के लिए। उसकी किसकी सगाई, यहाँ पर भी किसकी सगाई कराई जाती है तो भी उसे बचाने के लिए। ऐसी बहनें, ऐसे मतलब जो मतलब परिवार में मतलब कहते जी नहीं शादी करो, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं भेजेंगे ब्रह्मा कुमारी, तो फिर उनको बचाने के लिए शादी यहाँ भी कराई जाती है, परंतु बचाने के लिए। काम चिता पर चढ़ने से बच जाए, ज्ञान चिता पर बैठ पद्म भाग्यशाली बन जाए। माँ बाप को कहते हैं यह बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, तो कहते हैं क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। शादी ना करना कायदे के बरखिलाफ है, लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं, भक्ति मार्ग में गाते हैं मीरा तो एक दूसरा ना कोई। मीरा के भी गीत है, मीरा के भी गीत हैं। फीमेल्स में नंबर 1 भक्तिन मीरा, मेल्स में नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है ना, तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूं, मैं लक्ष्मी को वर सकता हूं, तो बोलो अपने को देखो लायक हो, लक्ष्मी को वरने के लायक बने हो। पवित्र सर्वगुण संपन्न हो, ये तो विकारी पतित दुनिया है, बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने।
पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर घर में जाते हैं तो क्या होता है? यहाँ आए, सेंटर पर मुरली सुनी, प्रतिज्ञा की और घर गए तो खत्म, खलास। प्रतिज्ञा करते फिर घर में जाकर विकार में गिरते। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है, ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी मधुबन में ले आती है, उनके ऊपर भी असर पड़ जाए, क्योंकि ब्राह्मणी पर भी उसका असर होगा, क्योंकि उनके संग में रहेंगे और जो उनके साथ और आएंगे उनके ऊपर भी असर। इंद्र सभा की कहानी भी है ना, तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। क्या दिखाया है इंद्र सभा में? इंद्र सभा में एक परी मनुष्य को ले गई, मतलब मनुष्य माना विकारी, तो फिर क्या हुआ? कुछ हुआ था क्या? बदबू फैल गई। फिर क्या हो गया? अपनी खुशबू ज्यादा डालो, सेंट ज्यादा डालो। क्या हुआ था भाई, किसको मालूम है? एक विकारी मनुष्य को एक परी इंद्र सभा में ले गई, क्या हुआ फिर? फिर उसको श्राप दे दिया था। एक को के दोनों को? परी को श्राप दे दिया था। इसको आप क्यों लेके आए? किसको श्राप दिया था? मनुष्य को दिया था या परी को दिया था? परी को दिया था। क्या श्राप दिया था? परी को क्या श्राप दिया? जो लेकर आए भाई। क्यों लेकर के आया? वो तो डांट लगा दी, तो श्राप दे दिया, तुम दोनों पत्थर बन जाओ। हाँ, दोनों पत्थर बुद्धि बन गए। जैसे अहिल्या को श्राप दिया, पत्थर बन जाओ। अब औरत कोई पत्थर बन जाएगी क्या? मीन्स पत्थर बुद्धि बन जाएगी। श्राप मिल गया। अब जो बहन चली गई किसी भाई के साथ, विकार में गई, वो पत्थर बुद्धि हो गई ना। पत्थर नहीं बनते, बाबा कहते पत्थर बुद्धि बन जाते। आज ये सारी दुनिया पत्थर बुद्धि बनी पड़ी है ना। सारी दुनिया पत्थर बुद्धि बनी पड़ी है। कैसे बनी है पत्थर बुद्धि? विकार में जाने से बनी हुई। तो सारी दुनिया आज विकार में जाने के कारण पत्थर बुद्धि बनी है। ये श्राप मिला हुआ है। मुझे यहाँ पर फिर से वो याद आती है बाइबल की स्टोरी, जिसमें गॉड आकर के, ऊपर से गॉड आकर के एडम और ईव से कहता है कि तुमने वो फल खा लिया, क्योंकि ऊपर से वो देखता है, कहता है कहाँ हो एडम, कहाँ हो ईव? आज तक जो घूमते हुए दिखाई देते थे, आज उन्होंने नग्न घूमते थे, उनको कोई अट्रैक्शन नहीं था, परंतु आज उन्होंने अपने शरीर को पत्तों से ढका हुआ था। ये चित्र आप ज्ञान सरोवर में जाकर देख सकते हैं, आर्ट गैलरी में। नहीं, बाकी दुनिया में तो कहीं मिलेगा नहीं जल्दी से, या आर्ट गैलरी की बुक यदि होगी तो उसके अंदर भी मिलेगा। उसकी बुक भी यदि आप लाए हैं तो। मेरे पास बुक पड़ी हुई थी, मैं आपको कभी आएगा तो मैं दिखा दूंगा। खैर, मतलब समझ गए होंगे आप कि उनको आकर परमात्मा श्राप देते। किसको याद है क्या क्या श्राप दिया गया था उनको? पहले तो एक दूसरे पर दोष लगाने लगते हैं कि इसने कहा था, इसने कहा था, इसने कहा था और इसने कहा था। तो वो कहते हैं तुम्हें यही पहला श्राप है कि तुम सारी जिंदगी एक दूसरे पर दोष लगाते रहो, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता।
पहले दिन से श्राप दे दिया, पहला श्राप। दूसरा श्राप दिया स्त्री को कि तुम अपने पेट में कोई बात पचा नहीं सकेंगे। और तीसरा पुरुष को श्राप दिया कि तुम सारी जिंदगी बोझा ढोते रहेंगे, सारा दिन कमा कमा के बोझा ढोते रहेंगे। ये श्राप, ये तीनों श्राप भाई जी, हाँ जी तीनों श्राप सही निकला है ना भाई जी? भाई दिए हैं। और ये तीनों श्राप मैंने देखा था। यदि किसी ने इस श्राप को देखना हो, पति पत्नी और वो, उस फिल्म के अंदर सबसे पहले इस बाइबल की स्टोरी को चलाया जाता है और ये तीनों श्राप दिए जाते हैं और उसके बाद ये फिल्म शुरू होती है। आप देखा भाई जी? हाँ जी, कार्टून टाइप में दिखाया है, कार्टून टाइप में दिखाया है। हाँ, मुझे वहां से ये स्टोरी देखने का अवसर मिला था कि देखो भगवान भी श्राप देता है। तो अभी आपने देखा कि उनको श्राप मिला। श्राप क्या मिला? पत्थर बुद्धि बन गए। पत्थर नहीं बने, पत्थर बुद्धि बन गए। उन्हें नर्क, ऊपर से स्वर्ग से नर्क में गिरा दिया गया। हाँ जी, जी वो तीनों श्राप क्या भगवान ने दिया? देखिए ये प्राणों की बात है, ठीक है कि नहीं? परंतु आज बाबा समझा रहे हैं जो विकार में जाते हैं वो पत्थर बुद्धि हैं। तो हम सारे के, जो भाई ना गया हो तो मैं उसका नहीं कह सकता हूँ, कुमारियां हैं, कुमार हैं जो इससे बचे हुए हैं। हम तो सारे इस विकार में जाकर पत्थर बुद्धि बने थे। सारी दुनिया पत्थर बुद्धि बनी हुई है। अब उसको पारस बुद्धि बनाने के लिए बाबा आए हैं, तो वह हम है, बाकी कोई पत्थर नहीं बन गई आई लिया। मेरा समझाने का मतलब था कि जो दिखाते हैं कहानी, वो एक कहानी है, एक अलंकार दिया, एक प्रतीक दिया है कि वो वहां से उनको गिरा दिया और वो पत्थर बन गए। समझ में आया? भाई जी मुरली में भी पॉइंट आया है कि इंद्र सभा में एक भी पतित आत्मा प्रवेश नहीं करेगी। उसी वही बताया, प्रवेश कर जाने से उनको श्रापित होती हैं और वो दोनों, लाने वाला भी और जो गया, वो दोनों को स्वर्ग से नरक में गिरा दिया जाता है। उनको वहां रहने नहीं दिया जाता। आने वाला नक्श की बात है कि शुरू की बात है? हाँ जी, जोर से बोलो थोड़ा सा। आत्मा या जो करने जाते हैं होगा। नहीं, समझ में नहीं आया। चलो, करने जाते हैं पवित्र जब हो जाते हैं तभी वो ले जाते हैं। चलो, आवाज कट रहा है आपका। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ, जो सुधरे नहीं है उनको मत ले आओ, क्योंकि वहां जाकर वो अपनी गंदी नजर से चारों तरफ वातावरण खराब करते रहेंगे। तो विकर्म बनेगा ना, तो तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी, क्योंकि बेकायदे ले आए, कायदे के अनुसार आप नहीं लाए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज, बस 10-15 दिन में बन सकती है। ब्राह्मणी बनने के लिए कोर्स किया, मुरली पढ़ना सीख गए, बस बन गई ब्राह्मणी। मुरली सुनो। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है। फिर तुम्हें क्या बनना है? स्वर्गवासी बनना है। जो ये तो विकार छोड़ो, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो क्या होगा? विकर्म विनाश हो जाए। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं, खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते हैं, तमो प्रधान है ना, यहाँ ही फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं। 80-90 वर्ष के हो
जाते तो भी घर को नहीं छोड़ते, समझते ही नहीं है कि वाणी से परे जाना है। अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है ये सब नहीं जानते, ये सब नहीं जानते। सर्वव्यापी कह देते हैं, याद किसको करें। ये भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं, हम पुजारी हैं। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। बाबा ने समझाया है, ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी हमको घर जाना है, हमको जाना है घर। बस यही तात रहे, वह क्रिमिनल बात होती ही नहीं। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयार करते हैं। सर्विस एबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। तो अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। मतलब बच्चों में क्या चाहिए? बहादुरी चाहिए। ऐसी आत्माओं का भी क्या करना है? उद्धार करना है। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते। हाँ जी, अधम किसको कहा जाता है? इस समय हम सारे अधम थे। वैश्या को बाबा कह रहे हैं अधम, जो सबसे गिरे हुए। तो वैश्या तो सभी हैं, नहीं, बाकी वो विकार में, हाँ, अब चाहे वो पुरुष हो तो चाहे वो महिला हो, परंतु बहनों के लिए आज बाबा विशेष रूप से दे रहे हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। वो सुधर जाए तो अनेक और पुरुषों का भी कल्याण हो सकता है। बाकी जिसने मरना है वो तो मरेगा, उसका कोई इलाज नहीं। बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते हैं, पढ़े लिखे। यहाँ तो कोई गरीब साधारण है, उनको बाप बैठ इतना ऊंच बनाते हैं। चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब निवाज है, गरीब ही कुछ ना कुछ भेज देते हैं। 1-2 रुपए का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। बाप कहते हैं, तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है। ये भी कोई नई बात नहीं। साक्षी हो, ड्रामा देखते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति समझो, ये ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहां कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए, सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, जिनको सर्विस का उमंग हो। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। एक सुदेश दीदी हैं माउंट आबू में, और एक मोहिनी दीदी ने शरीर छोड़ दिया। नहीं, खाली मोहिनी, वो दीदी, वो दादी नहीं थी, वो मोहिनी थी। छोटे से कद की एकदम, और उन्होंने ब्रिजमोहन भाई के साथ बहुत सेवाएं की। दादी प्रकाश मणि के साथ रहते थे और संदेशी का भी काम करते थे। उनका संदेशी का भी पाठ था। जिनको सर्विस का उमंग, तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा भाई जी, जो आजकल ये जर्मनी की हेड आई यही सुदेश दीदी है? नहीं, तो जर्मनी की इनके लोग के हेड बना रखे ना सुदेश दीदी को। जो जर्मनी की नहीं, अमेरिका वाली है। अफ्रीका की तो वेदांती दीदी है। अमेरिका अमेरिका की तो वो तो जयंती बहन है भाई जी। जो लंदन की है वो है जयंती। हाँ, वो तो जयंती है, लेकिन एक सुदेश दीदी भी है
सुदेश दीदी थोड़ी सी चक्कर में अमृत आ गया, उसके वो हंसती बहुत है वो। Yes. जर्मनी की ऐड बताते हैं उसको आजकल, हाँ। उसका वाइट फर्स्ट वो दे रखा है। अब ये पता नहीं कहाँ है, वो है सुदेश दीदी है एक, मेरे को शक्ल तो हाँ, यही उनकी है ना, मालूम है। इटली का वो ना। हाँ, वो किस देश से है, कहाँ सेवा कर रही है आजकल, वो मुझे नहीं पता, है विदेश में ही। तो बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्ची को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तिहान के दिन नजदीक होते जाते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। हमारे पास टीचर तो बहुत है, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। ये शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। ये ज्ञान एक ही बार मिलता है। फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसको मिलता ही नहीं, तुमको ही मिलता है। हम आत्मा हैं, ये तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बस ये अंदर रखते रहो तो भी बहुत कल्याण हो जाएगा। परंतु चार्ट रखते ही नहीं, लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूं। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। कितने सहज युक्ति बतलाते हैं, सब बच्चे सुन रहे हैं। ये बे बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं। बाप तब तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूं, बाबा मुझे खिलाते हैं। तुम बच्चे भी ऐसे समझो। शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाएगा। परंतु भूल जाते हैं। बहुत सहज है, धंधे में कोई ग्राहक नहीं तो याद में बैठ जाओ। मैं आत्मा हूं, बाबा को याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हो। बांधेली हो तो वहां बैठे तुम याद करते रहो, नहीं आने देते कोई बात नहीं। शरीर को ही तो रोक सकते हैं, तुम आत्मा को तो कोई बंदी नहीं बना सकता। तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को धारणा के लिए मुख्य साथ सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं। अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। वानप्रस्थ अवस्था वाणी से परे अवस्था में
रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी। वरदान। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भाव। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। इसकी रिसर्च करो। होमवर्क दिया है, इसकी रिसर्च करो। स्पार्क विंग का कार्य। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो ये सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों से पार कर देगी। अभी इसका प्लान बनाओ। तो जिज्ञासु भी ज्यादा बढ़ेंगे, मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, मकान भी मिल जाएंगे, सब सिद्धियां सहज ही हो जाएंगी। ये विधि सिद्धि स्वरूप बना देगी। ये विधि सिद्धि स्वरूप, सफलता स्वरूप बना देगी। स्लोगन है। मदोगरी का मतलब क्या है? हाँ जी, मदोगरी बताया ना। ज्यादा पैसे आएंगे सेंटर पर। मदोगरी। मदोगरी बढ़ जाएगी, सेंटर पर पैसे ढेर ढेर छम आते जाएंगे। कैसे बढ़ना मदोगरी? गला बढ़ जाएगा। हाँ, भंडारी बढ़ जाएगी। समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। अव्यक्त इशारे। सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रेस्पॉन्स देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, 4 पेज का पत्र लिखते हैं सब, और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। जब उसकी उंगली पकड़ लो वो आपके साथ चल देता है। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बानियां कर दो। स्वाहा। परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी भी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम